ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये अंतरिक्ष में ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अपनी सीमा तक मुड़ जाता है। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के झांत नियम टूट जाते हैं। यह है ब्लैक होल्स का रहस्यमय क्षेत्र। तारे ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जो उनके केंद्रों पर परमाणु संलयन द्वारा संचालित होती है। यह प्रक्रिया बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव को संतुलित करती है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जब एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो वह अब अपने वजन का समर्थन नहीं कर सकता है। कोर अपने आप ढह जाता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट होता है। यह ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। यदि तारा पर्याप्त विशाल है तो कोर का पतन बेरोक-टोक जारी रहता है। गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी शक्तियों पर हावी हो जाता है, तारकीय अवशेष को एक असीम रूप से छोटे बिंदु में संकुचित कर देता है। इस बिंदु को विलक्षणता कहते हैं। एक ब्लैक होल का जन्म होता है। विलक्षणता घटना क्षितिज द्वारा छिपी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ टूट जाती है। घटना क्षितिज एक ब्लैक होल की परिभाषित विशेषता है। यह वह सीमा है जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। एक बार जब कोई वस्तु घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो उसे विलक्षणता में गिरना तय होता है। एक ब्लैक होल के पास आने वाले अंतरिक्ष यान की कल्पना करो। जैसे जैसे यह करीब आता है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव नाटकीय रूप से बढ़ता जाता है। घटना क्षितिज पर पलायन वेग प्रकाश की गति के बराबर हो जाता है। चूंकि प्रकाश से तेज कुछ भी यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए घटना क्षितिज के अंदर से कुछ भी नहीं बच सकता। यह वापसी का बिंदु नहीं है। भले ही अंतरिक्ष यान ने अपने इंजनों को पूरी शक्ति से दागा हो, फिर भी उसे विलक्षणता की ओर खींचा जाएगा। घटना क्षितिज कोई भौतिक बाधा नहीं है। यह केवल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि बचना असंभव है। अंतरिक्ष यान को देखने वाला एक प्रेक्षक इसे घटना क्षितिज के पास पहुंचते ही देखेगा कि वह दृश्य से ओझल हो जाता है। भाग 4, समय का विरूपण। गुरुत्वाकर्षण के साथ एक नृत्य। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन कहा जाता है। एक ब्लैक होल के पास जहां गुरुत्वाकर्षण चरम पर होता है, समय का फैलाव महत्वपूर्ण हो जाता है। दो घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक पृथ्वी पर और एक ब्लैक होल के घटना क्षितिज के पास। पृथ्वी पर घड़ी के दृष्टिकोण से ब्लैक होल के पास घड़ी के लिए समय धीमा होता हुआ प्रतीत होगा। घटना क्षितिज के पास एक पर्यवेक्षक के लिए समय सामान्य रूप से बहेगा। हालांकि वे पृथ्वी पर घड़ी को बहुत तेज टिकते हुए देखेंगे। समय के प्रवाह में इस अंतर के गंभीर निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक ब्लैक होल के करीब यात्रा कर सकते हैं और सुरक्षित वापस लौट सकते हैं, तो आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में धीमी गति से बूढ़ेंगे। आप अनिवार्य रूप से भविष्य की यात्रा करेंगे। भाग 5, घूंघट के पार, अटकलें और अज्ञात। एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारे वर्तमान सिद्धांत विलक्षणता पर टूट जाते हैं। अनंत घनत्व का बिंदु। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों या आयामों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। दूसरों का मानना है कि वे नई आकाश गंगाओं के बीज हो सकते हैं। हालांकि ये विचार अत्यधिक सट्टा है और अभी तक अप्रमाणित है। एक दिलचस्प संभावना यह है कि ब्लैक होल वर्महोल से जुड़े हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक सुरंगें हैं। ये वर्महोल ब्रह्मांड के दूर के हिस्सों के बीच शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं, जबकि एक ब्लैक होल का आंतरिक भाग रहस्य में डूबा हुआ है। वैज्ञानिक इन वस्तुओं और ब्रह्मांड पर उनके प्रभावों का अध्ययन करना जारी रखते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें इन गूढ़ वस्तुओं और उन्हें नियंत्रित करने वाले भौतिकी के मूलभूत नियमों को समझने के करीब लाती है। भाग 6, ब्लैक होल और हमारी समझ। ब्लैक होल ब्रह्मांड के मूलभूत घटक हैं। वे आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति को समझने में मदद करता है।
ये हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन मानवीय जिज्ञासा का प्रमाण है।